नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेलेनोपोस्थाइटिस के बारे में, जो कि पुरुषों के जननांगों पर होने वाला एक इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो इसके हम सारे सिम्टम्स जानेंगे, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये हम जानेंगे और साथ ही इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन ग्रुप में मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेलेनोपोस्थाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है बेलेनाइटिस और दूसरा है पोस्थाइटिस। ये दोनों ही अलग अलग कंडीशन होती हैं। बेसिकली जो बेलेनाइटिस होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का, और उसमें इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये जो पेनिस होता है मेल्स का, तो उसमें जो पेनिस का अपर भाग होता है, यानी कि टिप पार्ट जो होता है ऊपरी, उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। इसे बेलेनाइटिस कहते हैं। तो बेलेनाइटिस क्या है? मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इन द ग्लांस पेनिस, यानी कि अपर टिप ऑफ द पेनिस में इन्फेक्शन की वजह से जो होती है प्रॉब्लम्स, उसको बोलते हैं बेलेनाइटिस। वहीं पर पोस्थाइटिस जो होता है, ये पोस्थाइटिस जो अपर टिप है, उसके बाद जो स्किन का कवर होता है, तो वो जो कवर जिसको फोर स्किन बोलते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब इसको पोस्थाइटिस बोलते हैं। जिन लोगों का सर्कमसीजन हो जाता है, यानी कि जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जाता है कि खतना जिसे कहते हैं, तो खतना में क्या होता है कि वो जो स्किन होती है, जिसे हम प्रीप्यूस फोर स्किन भी कहते हैं, ये रिमूव कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। तो उन लोगों में ये स्किन ना रहने की वजह से ये पोस्थाइटिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन उन लोगों में भी जो ग्लांस पेनिस होता है, यानी कि ऊपरी भाग, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेलेनोपोस्थाइटिस, मतलब दोनों भाग के देखा जाए तो फोर स्किन और जो ग्लांस पेनिस है, उन दोनों में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है। तो हम कंबाइंड में देखते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण नजर आते हैं। तो सबसे पहला तो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन दोनों उस जगह पे हो जाने की वजह से इरिटेशन होता है, जलन होती है, पेन होता है, फोर स्किन वाले एरिया में भी और ग्लांस पेनिस वाले एरिया में भी। इसके अलावा टेंडरनेस, एडिमा, ईचिंग, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो जाता है तो फॉल स्मेलिंग, यानी कि दुर्गंध युक्त एक पदार्थ जमा होने लगता है, जिसे स्मेग्मा कहते हैं, जो कि व्हाइट कलर का एक डिस्चार्ज होता है, जो कि अंडर द फोर स्किन ये कलेक्ट होने लगता है। उसकी वजह से काफी स्मेल आती है। पेन व्हाइल पीइंग और एजिकुलेटिंग, यानी कि पेशाब करते समय या वीर्य का स्खलन करते समय जो है तो दर्द हो सकता है। स्किन का डिकलरेशन भी हो सकता है कि जो आपकी नॉर्मल स्किन है उससे स्लाइटली हल्का हो जाए या फिर डार्क हो जाए, या कई बार रैशेस जैसा फील होता है। इसके अलावा सोर और लेजन ऑन द हेड ऑफ द पेनिस, इसके अलावा सोर और लेजन ऑन द हेड ऑफ द पेनिस, यानी कि जो पेनिस का अपर टिप है, हो सकता है कि वहां पर किसी तरह का घाव जैसा महसूस हो, या ऐसा फील हो कि वहां पे पीलिंग हो रही, चमड़ी निकल रही है, या कई बार वो एरिया काफी हार्ड हो जाता है। तो सिम्टम्स के बाद हम अब डिस्कशन करते हैं इसके मेन कॉज, यानी कि कारण क्या है। तो इसका जो सबसे मुख्य जो कारण होता है वो है हाइजीन। हाइजीन यानी कि साफ सफाई न रखना। पुरुषों द्वारा, बहुत से लोगों द्वारा क्या होता है कि अपने पेनिस के अंदर तक की सफाई नहीं करते हैं। इसकी वजह से एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज, जिसे स्मेग्मा कहते हैं, जो कि सिबेशियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन होता है, साथ में स्वेट होता है और यूरिन होता है। तो जो एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, ये कलेक्ट होने लगता है अंडर द फोर स्किन। और ये जो तीनों कारण है, स्मेग्मा, यूरिन और जो स्वेट, ये तीनों मिलके एक वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या साथ में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब ये इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसका जो पहला सिम्टम्स, जैसा कि हमने देखे, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, इरिटेशन होती है, ये सारे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो मेन फंगस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वो है कैंडिडा एल्बिकेन्स। वैसे तो हमारे बॉडी में फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो हमारी बॉडी जो है तो उस फंगस के अगेंस्ट फाइट करती है और हमें फंगल इन्फेक्शन से बचा लेती है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपका वीक होना या ऐसी मेडिकेशन पर चलना, जैसे कि स्टेरॉइड हो गई, किसी कारण से अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा हायर एंटीबायोटिक्स काफी फ्रिक्वेंट लेने लगे हैं, तो ये सब कारण भी कई बार आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकते हैं, जिसके कारण फंगस जो है तो आप
बढ़ सकता है, ओवर ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक है यानी कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको जो मेडिकेशन चलती हैं जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स हैं या फिर ग्लिफोजेन ग्रुप की जो ड्रग्स हैं, तो ये क्या करती हैं, इनके दवाइयों के सेवन से क्या होता है कि पुरुषों में जब वो पेशाब करते हैं तो उसके साथ साथ यूरिन में जो है तो शुगर के रिलीज होने के भी चांसेस रहते हैं, और ये शुगर जो है तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक कारण बना सकता है, और साथ में फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट में ये बेलेनोपोस्थाइटिस के साथ में हो सकता है कि आपको मिक्स्ड इन्फेक्शन हो जाए या फिर यूटीआई इन्फेक्शन भी साथ में हो सकता है। तो उनके साथ में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके यूरिन से शुगर रिलीज होता है, तो उस कंडीशन में उनके चांसेस ये ज्यादा होते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वो है हाइजीन। तो हम बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके अगर माइल्ड केस है यानी कि बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो रही है, हल्की फुल्की खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, हल्की स्वेलिंग है, तो इस कंडीशन में आप इनिशियली आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड, जिसमें कि आप कैंडिड ले सकते हैं 1%, जिसमें कि क्लोट्रीमाजोल होता है। इस प्रकार से मिकोनाजोल में मिकोजेल ले सकते हैं 2%। साथ में इचिंग के लिए आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं जिससे आपका खुजली कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि सिट्रीजिन या हाइड्रोक्सीजिन। और ये जो माइल्ड लेवल का जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली 1 वीक से लेकर 14 डेज तक में आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अगर साथ में बहुत ज्यादा माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है, अगर आपको लगता है कि परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, तो उस कंडीशन में एंटी फंगल ओरल मेडिसिन भी दी जा सकती है, जैसे कि फ्लुकोनाजोल, जो कि 150 या 200 mg वीकली आप दे सकते हैं करीब 4 वीक्स तक, और साथ में आप एंटी फंगल ऑइंटमेंट तो लगा ही सकते हैं। तो ये थी बात फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड। अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो इसका जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, वो होता है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जिसमें कि एनएरोबिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके लिए आपको मेट्रोनिडाजोल जैसी एंटीबायोटिक का सहारा भी लेना पड़ सकता है। तो एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें है म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट, जिसे टी-बैक्ट के नाम से आता है। साथ में एंटीबायोटिक्स भी ऐड करनी पड़ सकती है, जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप की दवा, जैसे कि आपका एमॉक्सिक्लेव हो गया, या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। और अगर लगता है कि एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल ओरल टैबलेट भी दी जा सकती है 400 mg बीडी। और साथ में इसका ऑइंटमेंट भी आप टी बैग की जगह आप मेट्रोजेल जैसे ऑइंटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। और अगर लगता है कि मिक्स्ड इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में आप ओरल एंटीबायोटिक्स में मिक्स कर सकते हैं, जिसमें कि मेट्रोनिडाजोल के साथ में अगर लगता है मिक्स्ड इन्फेक्शन है तो आप कोमेऑक्सिक्लेव या फिर क्लिंडामाइसिन जैसी ओरल एंटीबायोटिक्स का भी इसमें सहारा लेना पड़ सकता है। अब एक कंडीशन और हो सकती है बेलेनोपोस्थाइटिस की, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक बेलेनोपोस्थाइटिस। तो जैसा कि नाम पता चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी चीज से एलर्जी की वजह से हो सकती है। तो ये एलर्जी कई कारणों से हो सकती है। ज्यादातर केस में कई लोगों को कॉन्डम के जो लेटेक्स होता है वो स्किन में चढ़ाने के बाद उनको इस स्किन में जो है तो एलर्जी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से ईचिंग हो सकती है। हो सकता है कि वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, एलर्जी की वजह से स्वेलिंग हो या इन्फ्लेमेशन हो। कुछ एंटीसेप्टिक लिक्विड या सोप के कांटेक्ट में आने की वजह से जो पेनिस की स्किन होती है वो एलर्जी हो सकती है, जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन का लिक्विड है या सोप है। तो कई बार हार्श जो सोप होते हैं वो भी एलर्जी क्रिएट कर सकती हैं उस एरिया में, तो इसके लिए जरूरत होती है कि हमेशा माइल्ड या सॉफ्ट सोप यूज करें। तो जो एलर्जिक जो बेलेनोपोस्थाइटिस होता है उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उसमें इंक्लूड करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जैसे कि सेट्रीजिन या हाइड्रोक्सीजिन, या फिर कई बार कॉर्टिकोस्ट्राइड का भी यूज किया जाता है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना सेफ नहीं होता है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने कुछ ज्यादा दिन यूज कर लिया तो ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि बाद में आपको काफी समस्या हो सकती है। उसमें जैसे क्यूटी सॉफ्ट करके टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आते हैं स्टेरॉइड ऑइंटमेंट, उनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि ये एलर्जिक बेलेनोपोस्टाइटिस है या फंगल है या बैक्टीरियल है, तो इसलिए ज्यादातर के केस में डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं और एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट के तहत लगभग आपको सारा कुछ दे सकते हैं, जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएं, जिसमें ओरल एंटीबायोटिक्स, फंगल या ऑइंटमेंट तीनों दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये काफी राहत भी देता है, और इसके अलावा कल्चर टेस्ट कराने पर ये क्लियर हो जाता है, लेकिन उसमें समय लगता है, 2 से 3 दिन लग सकता है, उसमें पेशेंट को पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं, उसके बाद आप सिक्योर हो जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। बेलेनोपोस्टाइटिस के कुछ और भी कारण बनते हैं, जिसमें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी आता है, मतलब इंटरकोर्स के दौरान अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आ जाए आपके अंदर। या कई बार ड्राई सेक्स, यानी कि कई बार जो फीमेल पार्टनर होते हैं उनकी वेजाइना अगर बहुत ड्राई रहती है, मतलब जितना उनका वेजाइना से जो लिक्विड निकलना चाहिए, जो सिक्रीशन निकलना चाहिए, उतना
प्रॉपर नहीं निकलता है तो काफी फ्रिक्शन के चलते कई बार हल्की फुल्की इंजरी टाइप की पेन इसमें हो सकती है, काफी घिसाव हो सकता है, उसकी वजह से भी कई बार ये इन्फेक्शन होने के या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। वहीं पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में जैसे कि सिफिलिस है, गोनोरिया है, जेनिटल हर्पीज, इसके अलावा ट्राइकोमोनाइसिस, तो ये कुछ मेन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के दौरान आपके बॉडी को, पेनिस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी बेलेनोपोस्थाइटिस से रिलेटेड। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।